इस साल संकष्टी चतुर्थी का व्रत 8 नवंबर 2025 में रखा जाएगा। यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है, जिसे गणाधिप संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। चतुर्थी तिथि शुरू होने का समय है 8 नवंबर को सुबह 7:25 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होने का समय है 9 नवंबर सुबह 4:25 पर। चंद्रोदय का समय है 8 नवंबर को संध्या काल 8:01 पर। कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी और उसकी आंखें भी कमजोर थी, लेकिन उसका हृदय गणेश जी की भक्ति से भरा हुआ था। वह हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम से रखती थी। बुढ़िया माँ रोज सुबह नदी के किनारे की मिट्टी से अपने हाथों से एक गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा बनाती थी। वह बड़ी श्रद्धा से उस मूर्ति की पूजा करती, धूप दीप जलाती और जो भी रूखा सूखा प्रसाद होता वह गणेश जी को अर्पित करती। बुढ़िया माँ को एक दुख था। उसकी बनाई हुई मिट्टी की मूर्ति बहुत नाजुक होती थी। जैसे ही वह पूजा के बाद विसर्जन के लिए जल चढ़ाती, वह गणेश जी की मूर्ति गलकर मिट्टी में मिल जाती थी। अगले दिन उसे फिर से नई मूर्ति बनानी पड़ती थी। बुढ़िया माँ को लगता था कि गणेश जी उनके पास टिकते ही नहीं हैं। एक दिन बुढ़िया माँ ने देखा कि पास में एक सेठ का बड़ा सा मकान बन रहा था। वहाँ मिस्त्री दिन रात पत्थर और सीमेंट से काम कर रहे थे। बुढ़िया माँ को लगा ये मिस्त्री मजबूत पत्थर या सीमेंट से उसके लिए एक ऐसे गणेश जी बना देंगे जो कभी नहीं गलेंगे। वह हिम्मत करके मकान बनाने की जगह पर पहुंची और मिस्त्री से हाथ जोड़कर बोली, बेटा, मैं रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ, पर वे पानी पड़ते ही गल जाते हैं। तुम तो पत्थरों से इतना मजबूत घर बनाते हो, क्या तुम मेरे लिए थोड़े से पत्थर या सीमेंट से एक मजबूत गणेश जी की मूर्ति बना दोगे? मेरे गणेश जी मेरे पास टिक जाएंगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा और गणेश जी तुम्हें भी खूब आशीष देंगे। बुढ़िया माँ की बात सुनकर मिस्त्री हंस पड़े। उन्होंने काम की जल्दी में उसे टालते हुए कहा, अरे बुढ़िया माई, हमारे पास कहाँ फुर्सत है कि हम तेरे लिए मिट्टी की मूर्ति घड़ते रहें। जितने समय में हम तेरे लिए पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, उतने में तो हम सेठ जी की एक दीवार खड़ी कर देंगे। जा, हमें देर हो रही है। मिस्त्री ने बुढ़िया माँ की बात को अनसुना कर दिया और उसे दुखी करके काम में लग गए। बुढ़िया माँ रोती हुई वापस आ गई। उधर मिस्त्री जैसे ही दीवार बनाने लगे, उन्हें लगा कि दीवारें टेढ़ी हो गई हैं। वे बार बार ईंट लगाते, नापते, पर शाम तक भी उनकी एक भी दीवार सीधी ना हो पाई। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शाम को जब सेठ जी काम देखने आए तो उन्होंने देखा कि दिन भर में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि जो थोड़ा बहुत काम भी हुआ है वह सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मिस्त्री से पूछा। मिस्त्री ने डरते डरते सेठ जी को पूरी बात बताई और कहा कि आज एक बुढ़िया माई आई थी जिसने गणेश जी की मूर्ति बनाने को कहा था, जिसे हमने मना कर दिया। सेठ जी समझ गए कि वह बुढ़िया माँ की भक्ति और गणेश जी का चमत्कार है। उन्होंने तुरंत मिस्त्री से कहा कि जाओ, उस बुढ़िया माँ को आदर के साथ बुलाकर लाओ। सेठ जी ने बुढ़िया माँ से क्षमा मांगी और बोले, माँ, आप हमें माफ़ कर दें। हम आपके गणेश जी की पूजा का महत्व नहीं समझ पाए। आज से मैं आपको सोने के गणेश जी की मूर्ति बनवाकर देता हूँ, जो कभी नहीं गलेगी और हमेशा आपके पास रहेगी। सेठ जी ने तुरंत एक कारीगर से सोने की गणेश जी की प्रतिमा बनवाई और बुढ़िया माँ को सम्मान के साथ भेंट की।
बुढ़िया माँ ने खुशी खुशी उन सोने के गणेश जी को स्वीकार किया और सेठ जी को दिल से आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद सेठ जी का मकान का काम तुरंत बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया और उन्हें व्यापार में भी बहुत तरक्की मिली। उधर बुढ़िया माँ नित्य प्रति अपने सोने के श्री गणेश जी की पूजा करने लगी और सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगी। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के आगे दौलत या ताकत का अहंकार कुछ नहीं है। भगवान को केवल प्रेम और सम्मान चाहिए और जो भक्त को निराश करता है विघ्नहर्ता गणेश जी उसे स्वयं सबक सिखाते हैं। पूजा की शुरुआत इस तरह करें कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को साफ करें और एक आसन पर बैठें। हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और फूल लें। गणेश जी को प्रणाम करते हुए व्रत का संकल्प लें और आप मन ही मन कहें, हे गणेश जी, मैं आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रही हूँ। मैं अपनी पूर्ति के लिए यह व्रत पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करूँगी। कृपया मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। फिर जल को जमीन पर छोड़ दें। गणेश जी की प्रतिमा को फूल अर्पित करें और उनका आवाहन करें। पूजा समाप्त होने पर गणेश जी को भोग लगाएं। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। पूजन के अंत में गणेश जी को बूंदी के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। अंत में गणेश जी से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामना पूरी करें।